वेस्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिंदगी की कहानी आपके बीच बयां करने के लिए, जो कि सदाबहार कहलाती। 85 की उम्र में भी वो इतने फिट है कि गोल्फ खेलते हुए दुबई में वो बवाल खड़े कर देती है। जी हाँ, वेस्टर्न अटायर में गोल्फ खेलने वाली साल 2021 में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से सेंसेशन बनने वाली वेटेरियन एक्ट्रेस और भारत देश में हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार वैजयंती माला की हम कर रहे हैं बात। जी हाँ, इंडियन क्लासिकल डांसर, भारतनाट्यम डांसर, कोरियोग्राफर, सिंगर से लेकर बतौर एक्ट्रेस भारत देश में 40 के दशक में ही अपनी करियर की शुरुआत करने वाले साल 1949 में हिंदी सिनेमा जगत में कदम रखने के बाद लगातार 50 और 60 के दशक तक काम करने वाली वो अभिनेत्री, जिन्होंने दिलीप साहब के साथ देवदास से लेकर गंगा जमुना जैसी फिल्मों में काम किया, जिन्होंने राज किया पर्दे पर ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी सिनेमा की दुनिया में। तमिल से लेकर तेलुगु और फिर बॉलीवुड में आना आसान नहीं था उनके लिए। आज वो इतनी अभिनेत्रियों के लिए इंस्पिरेशन है। खूबसूरती और उनके एनर्जेटिक परफॉर्मेंस का तो कोई जवाब ही नहीं। 80 की एज में भी वो स्टार बनकर स्टेज पर परफॉर्मेंस देती है। आज भी वो करती है कमाई अपने परफॉर्मेंस के जरिए। उनकी संपत्ति तो आज उनकी अपनी मेहनत के बलबूते हैं, जिनका संपत्ति का मालिक सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ये बात सच है कि 4 बेटे हैं वैजयंती माला के। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, लेकिन 3 है सौतेले और 1 है अपना संतान। ऐसे में अपनी संपत्ति को लेकर काफी लड़ाई भी वैजयंती माला लड़ चुकी है। बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी शो में आप सभी का स्वागत है। आप सबका टाइम वेस्ट किए बिना हम ले चलेंगे पूरे एपिसोड की तरफ, जहां आप जानेंगे वैजयंती की संपत्ति का मालिक अब उनके बाद कौन है। देखिए रिपोर्ट। जिस तरह से आप जानते ही हैं, वैजयंती माला के बारे में आए दिन हम आपको कई बातें बताते हैं। वैजयंती माला की जिंदगी के बारे में कई बातें हम आप सबके बीच शेयर करते हैं। वैजयंती माला की जिंदगी के कई किस्से हम आपके बीच बयां करते हैं। ये तो सच है कि वैजयंती माला के पास आज करोड़ों की संपत्ति है। उन्होंने जो संपत्ति अर्जी थी, लाखों की जो फीस वो लेती थी अपनी फिल्म की, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी सिनेमा के उस जमाने में जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाखों रुपए की कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा हुआ करती थी। ऐसे में वैजयंती माला उस जमाने की ऐसी बड़ी अभिनेत्री रही है जिनके पास अरबों की धन दौलत है। आज देखा जाए तो हम उनके पूरे रुपीस के बारे में, उनके पास जो संपत्ति है, सबसे पहले इस बारे में आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस उन्हें 9th फिल्म फेयर में मिला। जी हाँ, 85 साल की वैजयंती माला, जिनका जन्म मद्रास में हुआ 13 अगस्त साल 1936 में। ये आप सबको हमारी इस खास रिपोर्ट में आज बताना चाहेंगे। यहाँ पर इंडियन सिनेमा एक्ट्रेस, क्लासिकल डांसर, कार्नेटिक सिंगर, पॉलिटिशियन बनकर जिस वैजयंती माला ने हर किसी के दिलों पर राज किया है, उस वैजयंती माला की जिंदगी के कई रहस्य हैं जो लोग नहीं जानते हैं। पद्मश्री, कलामनाई, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड तक जीतने वाली वैजयंती माला, जिनके पति चमनलाल बाली का निधन तो सालों पहले ही हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वैजयंती ने अपना काम जो है कभी भी नहीं रोका। आज इस एज में, जो कि शादी के बाद बॉलीवुड से संन्यास ले चुकी थी, क्योंकि लीड रोल प्ले करने वाली वैजयंती का कभी मन नहीं था कि वो जो है सो रोल प्ले करेंगी साइड, और माँ का किरदार नहीं प्ले कर सकती हैं, वो सीनियर आर्टिस्ट का किरदार रोल नहीं प्ले कर सकती हैं, क्योंकि वो लीड एक्ट्रेस रही हैं। तो 50 के दशक में करियर की शुरुआत करने वाली वैजयंती माला, जिन्होंने तेलुगु फिल्म के जरिए, जीवितम के जरिए साल 1950 में कदम रखा। वाजकाई फिल्म में भी वो नजर आई तमिल लैंग्वेज की, और ये फिल्म साल 1949 में रिलीज हुआ था। तो ये इन फिल्मों के जरिए उन्होंने बतौर सिंगर, डांसर, कोरियोग्राफर, पार्लियामेंटेरियन और भारतनाट्यम डांसर के अलावा एक्ट्रेस के तौर पर अपनी जिंदगी में काफी काम किया है। राजनीति में भी वो काफी सक्रिय रही थी एक जमाने में। उस वैजयंती माला के बारे में बात कर रहे हैं जिनका दिलीप कुमार के साथ देवदास फिल्म में जानदार अंदाज देखने को मिला। बहार, लड़की जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, नागिन में उन्होंने काम किया। इसके अलावा
उन्होंने देखा जाए तो 60 के दशक तक बॉलीवुड में काम किया है। गंगा जमुना, दिलीप कुमार की वो फिल्म, धन्नो का उनका किरदार, भोजपुरी डायलॉग उनका डिलीवर करना, ये सब कोई नहीं भूल सकता। इन सब के जरिए वैजयंती माला आज जो है करोड़ों कमाती है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एक साल में देखा जाए तो वैजयंती माला की कमाई 10,000 लाख यानी कि 10 लाख डॉलर की संपत्ति उनकी साल भर में बन जाती है और 83,000 डॉलर महीने में वो कमा लेती हैं। वीकली वो 19,000 डॉलर कमा लेती है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स कहती है वैजयंती माला की नेटवर्थ 5 मिलियन डॉलर है कुल, यानी कि करोड़ों की संपत्ति उनके पास अपनी है और ऐसे वो डॉलर्स कमा रही है अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से। दुबई में भी वो शानदार जिंदगी जीती है। आप जानते ही हैं दुबई में वो गेम खेलती हुई कई बार नजर आ चुकी है। आज वैजयंती माला के पास देखा जाए तो पैसों की कमी नहीं है अपनी जिंदगी में और उनके पास लेविश हाउस है। मुंबई में भी उनका आशियाना है, चेन्नई, मद्रास में तो उनका घर है ही। ऐसे में वैजयंती माला जो इस वक्त की वेटेरियन एक्ट्रेस कही जाती हैं, उनके पास इस वक्त प्रॉपर्टी भी तमाम है और देखा जाए तो एक बेटे सुचिंद्रा बाली के अलावा कोई नहीं है उनका दूसरा जो कि उनकी देखरेख करता हो। कोई नहीं है कोई उनके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद जो वैजयंती माला की जिंदगी में आता हो। जी हाँ, ये आप सबको मालूम हो ना हो, बाली हाउस के बारे में वैजयंती माला के पास जो है काफी बड़ी संपत्ति थी। डॉक्टर चमनलाल बाली के गुजर जाने के बाद अपनी संपत्ति के लिए वैजयंती माला ने काफी लड़ाइयां भी लड़ी थी। कांग्रेस की वो मेंबर बनी थी पार्लियामेंट में और इसके बाद जो है वो अपनी करियर आगे बढ़ाती नजर आई थी। गोल्फ खेलने वाली वैजयंती माला 85 की उम्र में भी आज अगर एक्टिव है तो इसकी वजह यह है कि वो हमेशा अपनी लाइफ में एक्टिव रही। मद्रास हाईकोर्ट वो पहुंची थी, अपने लेट हस्बैंड की संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ने वो गई थी। जी हाँ, बताया जाता है कि वैजयंती माला की सौतन थी, उनके 3 बेटे यानी कि सौतेले बेटे। डॉक्टर चमनलाल बाली की पहली पत्नी से 3 बेटे थे और रतन बाली उनके बड़े बेटे का नाम था। ऐसे में उन्हीं से लड़ाई वैजयंती माला लड़ने गई थी क्योंकि उनका भी हक था संपत्ति में, ये उनका कहना था और ऐसे में कई गंभीर मामले सामने आए थे। तो आज वैजयंती माला की संपत्ति की अगर मालिक है तो वो उनके 3 बेटे, सौतेले बेटे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुचिंद्रा बाली उनके अपने बेटे हैं। जी हाँ, वैजयंती माला की संपत्ति जो है उनके सन सुचिंद्रा बाली के नाम पर है। पूरा का पूरा पावर वैजयंती माला ने अपनी प्रॉपर्टी की अपने बेटे को दे दिए हैं। जी हाँ, ये बात खुद सामने लाई थी। वैजयंती माला ने कहा, जली एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड प्रॉपरली ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। ये वैजयंती माला ने उस स्टेटमेंट के साथ कहा था। 9.64 लाख रुपए की संपत्ति जो थी जिसे लेकर पिटीशन सबमिट किया गया था वैजयंती माला की तरफ से साल 1985 में, वो संपत्ति आज करोड़ों रुपए की है। एलिगेशंस कुछ ऐसे थे कि डॉक्टर बाली की जो संपत्ति थी उस वक्त की, जिसकी लीगल और वैलिड डॉक्यूमेंट की बात की जाए, वो सेम नहीं थे जो दूसरे उनके बेटे की तरफ से, रतन की तरफ से आए थे। इसलिए सुचिंद्रा बाली अपने बेटे के लिए वैजयंती माला ने जमकर संपत्ति की लड़ाई लड़ी थी। राजन रमन सौतेले बेटे हैं वैजयंती माला के, वो 2 बेटे जो हैं और रतन बाली, ये जो बेटे हैं 3 बेटे, उनके साथ वैजयंती की काफी कोर्ट केस लड़ाई हुई थी, जिसके बाद संपत्ति को लेकर वैजयंती माला हाई कोर्ट गई थी, मद्रास हाई कोर्ट, और वहां उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसके बाद आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति उनके नाम है। तो आपने जाना वेटेरियन एक्ट्रेस वैजयंती माला की संपत्ति की अगर देख रेख कोई कर रहा है तो वो है सुचिंद्रा बाली। हाँ, ये सच है कि इस लाइमलाइट की दुनिया से वो काफी दूर है, लेकिन फिल्मी दुनिया से उनका जुड़ाव रहा है। अपने आप में इतनी बड़ी संपत्ति की जिम्मेदारी निभाने के लिए सुचिंद्रा ने हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखा है। माँ के साथ हमेशा ही वो नजर आए हैं, पत्नी के साथ वो रहे हैं। सुचिंद्रा का देखेंगे आप तो रिश्ता अपनी माँ के साथ बहुत खूबसूरत रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि अपने सौतेले बेटों के साथ वैजयंती का रिश्ता खास लगाव से भरा नहीं है। पति के जाने के बाद सौतेले बेटों से सिर्फ और सिर्फ उनकी कोर्ट में जंग ही हुई है। इसके बाद उनका नाता उनके साथ कभी भी नहीं जुड़ा।
फिलहाल दोस्तों बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी में इतना ही, लेकर लौटेंगे ऐसी ही तमाम जानकारी फिल्मी दुनिया की आप सबके बीच। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।